नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी गंडवाल। सवाल ये, क्या तांडव की टीम गिरफ्तार होगी? ये इस वक्त बड़ा सवाल इसलिए क्योंकि लखनऊ के बाद वेब सीरीज की टीम के खिलाफ आज ग्रेटर नोएडा में भी एफआईआर दर्ज हो गई। इस बार मुकदमे में सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया का भी नाम है। कल तांडव की टीम ने हालांकि माफी मांगी, लेकिन उसके बावजूद ये विवाद खत्म नहीं हुआ और अब शहर शहर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। केवल माफी से काम नहीं चलेगा। जब तक वे सारे लोग, अमेज़न की टीम, तांडव टीम जेल के सलाखों के पीछे नहीं जाती, हमारा ये संघर्ष समाप्त नहीं होगा। वेब सीरीज तांडव की टीम ने भले ही माफी मांग ली है, लेकिन कोहराम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ के बाद ग्रेटर नोएडा में वेब सीरीज को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है। ग्रेटर नोएडा के रबुपुरा थाने में दर्ज केस में 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें तांडव वेब सीरीज के निर्देशक अली अब्बास, प्रोड्यूसर हिमांशु कृष्ण मेहर, कंपनी की कंटेंट हेड के साथ ही एक्टर्स को भी आरोपी बनाया गया है। सैफ अली खान, डिंपल कपाड़िया और सुनील ग्रोवर के नाम भी एफआईआर में हैं। इन सभी के खिलाफ 153A यानी धार्मिक विद्वेष फैलाने, 295 यानी पूजा स्थल को कलंकित करने, 505 यानी अशांति फैलाने के साथ पुलिस बल को नीचा दिखाने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की धाराएं लगाई गई हैं। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि इस सीरीज के एक दृश्य में पुलिस वालों को डायल 100 की गाड़ी के अंदर शराब पीते और वर्दी के साथ दिखाया गया है, जिससे पुलिस की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। भावना भड़काने और उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा गलत वार्तालाप करना दिखाया गया है। इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इसमें तांडव वेब सीरीज के निर्देशक, अमेज़न प्राइम के इंडिया हेड, अभिनेता, अभिनेत्री और लेखकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। और चूंकि इसमें SC/ST एक्ट भी लगा है, तो इसमें राजपत्रित अधिकारी द्वारा इसकी विवेचना की जाएगी। निष्पक्ष विवेचना इसकी की जा रही है। दिलचस्प है कि ग्रेटर नोएडा के इस पुलिस स्टेशन के अंतर्गत वेब सीरीज का एक हिस्सा शूट किया गया था और अब उसी थाने में इतनी सख्त धाराओं में केस दर्ज किया गया है। दिलचस्प तो ये भी है कि तांडव की टीम ने 18 जनवरी को माफी मांगी और उसके बावजूद 18 जनवरी की रात को ग्रेटर नोएडा में टीम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तांडव की टीम ने अपनी ओर से जारी माफीनामे में कहा था, वेब सीरीज तांडव पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है और इसका किसी भी व्यक्ति या घटना से जुड़ना महज एक संयोग है। इस वेब सीरीज की कास्ट या क्रू का किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति, जाति, समाज, धर्म या धार्मिक विचारों, किसी संस्थान, किसी राजनीतिक पार्टी या किसी राजनीतिक व्यक्ति की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं है। इस शो की पूरी कास्ट और क्रू जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अनजाने में उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए माफी मांगती है। लखनऊ के बाद ग्रेटर नोएडा में एफआईआर दर्ज होने के बाद इस माफी का अब कोई मतलब नहीं रह गया है। इससे पहले लखनऊ से 4 तेज तर्रार पुलिस वालों की टीम मुंबई रवाना कर दी गई। ये पुलिस टीम वेब सीरीज के निर्देशक और लेखक से पूछताछ करेगी। वहीं सिर्फ यूपी में ही वेब सीरीज के खिलाफ मुकदमे दर्ज नहीं होंगे। मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी ऐलान कर दिया कि तांडव की वेब सीरीज को लेकर उनके राज्य में भी केस दर्ज किया जाएगा। जिस तरह से जीसान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। इस तरह अब तक लखनऊ और ग्रेटर नोएडा में केस दर्ज हो चुका है। वहीं मध्य प्रदेश में केस दर्ज हो सकता है। मुंबई में भी एफआईआर दर्ज किए जाने की मांग हो रही है। इस बीच विवाद में करणी सेना भी कूद पड़ी है। करणी सेना ने वेब सीरीज पर हिंदू धर्म और संस्कृति को आघात पहुंचाने, देवी देवताओं का मजाक बनाने, गाली गलौज, जातिवाद को बढ़ावा देने और प्रधानमंत्री के व्यक्तित्व को गलत तरीके से पेश करने के आरोप लगाए हैं। तांडव पर जारी विवाद माफी के बाद भी नहीं थमा है। दरअसल मुद्दा सिर्फ हिंदू देवी देवताओं के कथित अपमान का नहीं है। वेब सीरीज में JNU से प्रेरित राजनीतिक घटनाओं की वजह से भी बवाल हो रहा है। वहीं तांडव की टीम ने माफी तो मांग ली है, लेकिन विवादित हिस्से हटाने को लेकर कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में विवाद जल्द थमता नजर नहीं आ रहा है।
लखनऊ से कुमार अभिषेक, दिल्ली से अरविंद ओझा, मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। वेब सीरीज पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के अलावा जातिवाद और राजनीतिक विवाद खड़े करने का भी आरोप है और यही वजह है कि ये मामला माफी से ठंडा पड़ता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। क्या तांडव के विवाद को टाला जा सकता था? क्या सीरीज में विवादित हिस्सों को जबरदस्ती जोड़ा गया? तांडव टीम का माफीनामा क्या ऐसी ही गलतियों का कबूलनामा है? ऐसे ही तमाम सवाल इस वेब सीरीज पर जारी बवाल के बीच उठ रहे हैं, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। महाराष्ट्र से लेकर यूपी और अब मध्य प्रदेश तक बीजेपी इस वेब सीरीज को लेकर हमलावर है। कि देखिए, मैं समझ रहा हूं कि OTT प्लेटफॉर्म का मतलब है फ्रीडम आपके हाथ में है, आपके हाथ में फ्रीडम है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी भी धर्म को छुएं, कोई ऐसी बात करें जिससे हिंदू धर्म को, जो इतना बड़ा धर्म है, जो इतनी बड़ी आबादी का धर्म। बार बार मैं देख रहा हूं देश में कुछ प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स, एक्टर्स हैं जो हिंदू देवी देवताओं पर लगातार मजाक बनाते हैं अपनी फिल्मों में और देश में ही अपनी फिल्मों को चलाना चाहते हैं। हमें लगता है ये किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। इनकी मानसिकता ये दर्शाती है कि देश में कोई माहौल खराब करना चाहते हैं। तुम्हारा पूरा करियर खत्म कर दिया अनुराधा ने। वहीं वेब सीरीज में कितने हिस्सों पर विवाद है, उसकी लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। ज्यादातर विवाद वेब सीरीज के पहले हिस्से को लेकर है, जिसकी शुरुआत 16वें मिनट से होती है। कहानी VNU नाम की यूनिवर्सिटी की ओर मुड़ जाती है, जो दिल्ली के JNU से प्रेरित लगती है। वेब सीरीज के 17वें मिनट में देवताओं को अमर्यादित तरीके से बोलते हुए दिखाया गया है। ये सीन यूनिवर्सिटी के थिएटर का है, जहां शिवा शेखर यानी जीशान अयूब कलयुग के शिव के तौर पर हैं। वहीं नानद की भूमिका निभाने वाले एक शख्स उनके पास आता है और कहता है, भोलेनाथ, ये राम जी के फॉलोअर दिन ब दिन सोशल मीडिया पर बढ़ते ही जा रहे हैं। लगता है हमें भी कोई नई सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। इस पर जीशान कहते हैं, क्या करूं, नई फोटो लगाऊं? एक्टर कहता है, भोलेनाथ, आप बहुत ही भोले हैं, कुछ नया कीजिए, कुछ नया ट्वीट कीजिए, कुछ सेंसेशनल, कोई भड़कता हुआ शोला, जैसे कि कैंपस के सारे विद्यार्थी देशद्रोही हो गए, आजादी आजादी के नारे लगा रहे हैं। इसी सीन में जीशान छात्रों से पूछते हैं कि उन्हें किस चीज से आजादी चाहिए, तो वो कहते हैं, भुखमरी, सामंतवाद, जातिवाद, अत्याचार से आजादी चाहिए। और जीशान, देश से नहीं, देश में रहते हुए आजादी चाहिए। उनको समझाओ कि जियो, लेकिन हमें भी जीने दो। तांडव टीम इसे भले ही काल्पनिक बता रही है, लेकिन इसे JNU से जोड़कर देखा जा रहा है, जहां आजादी के नारे भी लगे थे और CAA, NRC को लेकर आंदोलन भी हुआ था। कई लोगों को इसे वेब सीरीज का हिस्सा बनाने में कुछ गलत नहीं लगता। वहीं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव इसे हिंदू देवी देवताओं का मजाक बनाकर विरोध कर रहे हैं। ये हमारी आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, ये किसी साजिश के तहत हिंदू धर्म को बदनाम किया जा रहा है। अरे शर्म करो, डूब मरो, ऐसे फिल्म वालों और ऐसे वेब सीरीज बनाने वालों, हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। अगर हिम्मत है तो दूसरे धर्म के लोगों पर भी इसी तरह की कॉमेडी करो, नहीं करोगे। जीशान अयूब की जहां तक बात है तो वो CAA विरोधी आंदोलन में शामिल थे और अभी दिल्ली में किसान आंदोलन में भी उनकी मौजूदगी रही। वहीं वेब सीरीज में एक और डायलॉग है जिस पर विवाद हो रहा है। इसमें कहा गया है कि इस देश में जो प्रधानमंत्री है वही राजा है। वहीं सैफ अली खान को एक तानाशाह के तौर पर दिखाया गया है। ये डायलॉग भी तांडव की टीम पर भारी पड़ रहा है। हमें याद रखना होगा, ये 2021 का मोदी वाला भारत है। जरूरत पड़ेगी घर और हमारी संस्कृति पे जमात आएगी तो ढूक के मारेंगे। इन हिस्सों को हटाने के बजाय उनके आगे डिस्क्लेमर लगाने की बात की है, यानी वो ये बताएंगे कि ये काल्पनिक है और इनका वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है।
लेकिन विरोध करने वाले इससे संतुष्ट नहीं हैं। वो ठोस कार्रवाई चाहते हैं ताकि फिर भावनाओं के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो। लखनऊ में कुमार अभिषेक और मुंबई में अमित त्यागी और सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।